हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम एडिटिंग ऑफ स्टैटिकल डेटा मतलब समंकों का संपादन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि हमारे जो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा है दोनों को हमें अलग अलग टाइप से एडिटिंग करना होता है। तो हमने इस पहली वाली वीडियो में प्राइमरी डेटा को कैसे एडिटिंग करना है उसको अंडरस्टूड कर रहे थे, जिसके 3 स्टेप थे। सिस्टमेटिकल ऑफ कलेक्टिंग मटेरियल मतलब जो संकलित सामग्री को पहले व्यवस्थित करना होता है। यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, जो संकलित सामग्री है उसको एक रूप देना होता है, उनको नियमित करना होता है। थर्ड एस्पेक्ट में अदर फैक्ट भी होते हैं इसके, मतलब कुछ और कार्य होते हैं जिसमें हमारा डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होता है, अप्रॉक्सीमेशन होता है या स्टैटिस्टिकल एरर्स होता है, उसका एनालिसिस किया जाता है। तो हम अदर फैक्ट में आज हम देखेंगे लेवल ऑफ एक्यूरेसी एंड अप्रॉक्सीमेशन, परिशुद्धता का स्तर एवं सन्निकटन। Perfect accuracy means that facts should be presented in exactly the same manner as they are in actuality. Generally, perfect accuracy is not possible in statistical investigation. The reason for not attaining perfect accuracy are as follows. देखिए, सांख्यिकी गणनाओं और विश्लेषण में इस बात पर जोर दिया जाता है कि उसमें शुद्धता होनी चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए। लेकिन शुद्धता का लेवल क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी का क्या लेवल होना चाहिए? तो इस रेफरेंस में पूर्ण परिशुद्धता, जो परफेक्ट एक्यूरेसी का अर्थ होता है कि किसी वस्तु या घटना को ठीक उसी प्रकार प्रकट किया जाए जैसे कि वो एक्चुअल में है। इस आधार पर ये माना जाता है कि सांख्यिकी में पूर्ण परिशुद्धता कुछ ही अनुसंधानों में होती है और वह भी बहुत कठिनाई से प्राप्त हो पाती है। इसलिए जनरली सांख्यिकीय अनुसंधानों में पूर्ण परिशुद्धता पॉसिबल नहीं होती। इसकी कुछ रीज़न है, जैसे इम्परफेक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, अनुसंधान की अपूर्णता। सांख्यिकी में अनुसंधान के रूप में काम करने वाले व्यक्ति पूर्ण नहीं होते। द पर्सन वर्किंग एज एन इन्वेस्टिगेटर in statistics cannot be perfect, and collection, editing, and analysis of data are influenced by his feeling, biases and prejudice। मतलब समंकों के संकलन, संपादन या विश्लेषण में अनुसंधानकर्ता की जो फीलिंग होती हैं, उनका पक्षपात या पूर्वाग्रह जो होते हैं, उनका उन पर इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा यदि समंकों का संकलन अन्य प्रगणकों द्वारा किया जाता है तो सभी की योग्यता और कुशलता में समानता न रहने के कारण समंकों में पूर्ण शुद्धता संभव नहीं हो पाती। If the data are collected by a number of investigators, perfect accuracy in data cannot be possible on account of lack of uniformity, inability and skill of investigator। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है इसमें, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सांख्यिकीय यंत्रों की सीमाएं। सांख्यिकीय मापदंड और रीतियां वैज्ञानिक प्रयोगशाला की भांति
पूर्ण नहीं होते। स्टैटिस्टिकल टूल्स और इंस्ट्रूमेंट आर नॉट परफेक्ट एज द टूल्स ऑफ साइंटिस्ट लेबोरेटरी। और सांख्यिकी गणनाओं में अनुमानों तथा संभावनाओं का प्रयोग अधिक किया जाता है, जिससे पूर्ण शुद्धता नहीं रह पाती। मोरोवर एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज are widely used in statistical calculation. The fact is also responsible for the lack of perfect accuracy. Next, difficulties in proper definition of unit. इकाई की उपयुक्त परिभाषाओं में कठिनाई। सांख्यिकीय अनुसंधान में अनेक परिस्थितियों में इकाई की उपयुक्त परिभाषा में कठिनाई आती है। In many conditions, difficulty arises in defining a unit properly. Suppose that किसे बेरोजगार माना जाए या किसे शिक्षित माना जाए, तो ऐसे करके इसमें इकाई की उपयुक्त परिभाषा में कठिनाई आती है। तो इस कठिनाई के कारण भी पूर्ण शुद्धता को प्राप्त करने में कठिनाई आती है। सांख्यिकीय अनुसंधानों में अधिकांश दशाओं में पूर्ण परिशुद्धता न होने के कारण ही बोडिंगटन ने कहा है कि कुछ भी पूर्ण नहीं है, कम से कम एक सांख्यिकीय अनुसंधान। नथिंग इज परफेक्ट लीस्ट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। उन्होंने आगे ये भी बताया है कि ये जनरली सत्य है कि गणित या लेखा विधि के अर्थ में 100% एक्यूरेसी स्टैटिस्टिकल चेकिंग में ही पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि वास्तविकता ये है कि सांख्यिकीय अनुसंधान जहाँ एक ओर पूर्ण परिशुद्धता की प्राप्ति में कठिनाइयाँ हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी अधिक आवश्यकता भी नहीं है। इस रेफरेंस में W.I. किंग कहते हैं कि शुद्धता का अधिकतम स्तर प्राप्त करने के प्रयत्न प्रायः समय का अपव्यय होते हैं, मतलब टाइम वेस्टिंग होते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु वर्ष, माह, सप्ताह, घंटे, मिनट और सेकंड में लिखना पूर्ण परिशुद्ध हो सकता है, लेकिन इसका कोई व्यावहारिक लाभ नहीं मिलता। इसलिए कंप्लीट एक्यूरेसी के स्थान पर रिलेटिव एक्यूरेसी, मतलब जो सापेक्षिक शुद्धता होती है, या रीजनेबल एक्यूरेसी पर जोर दिया जाता है। बाउली ने भी कहा है कि सामान्य प्रयोग में एक निश्चित प्रचलित शुद्धता की आवश्यकता पड़ती है। परिशुद्धता के बारे में हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पूर्ण परिशुद्धता में कठिनाई आती है। शुद्धता का स्तर का निर्धारण किया जा सकता है और परिशुद्धता का लक्ष्य तय किया जा सकता है। अगर हम अप्रोक्सीमेशन या राउंडिंग ऑफ मतलब सन्निकटन की बात करें, तो सांख्यिकी गणनाओं को सरल और सुगम बनाने की दृष्टि से अप्रोक्सीमेशन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याओं को समझने या याद रखने में कठिनाई होती है। इसलिए उन्हें इजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए अप्रोक्सीमेशन के बेस पर उनको हम शॉर्ट कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है सन्निकटन, मतलब वास्तविक संख्याओं को किसी स्थानीय मान के निकटतम सरल संख्याओं के रूप में व्यक्त करना ही अप्रोक्सीमेशन कहलाता है। According to Tate, an approximate number is an estimate of an exact or true value. टेट बताते हैं कि एक सन्निकटन संख्या एक वास्तविक मान का अनुमान होता है
और ये महत्वपूर्ण है कि सांख्यिकी दृष्टि से सन्निकटन में कुछ बातों का ध्यान रखा जाए, जैसे समंक जो है विश्लेषण के योग्य हो जाए, जो उसके रिजल्ट आते हैं, कंक्लूजन निकलता है, उसमें विशेष अंतर ना पड़े और स्थिति को आसानी से समझा जा सके। तो इस प्रकार अप्रोक्सीमेशन से बड़ी और जटिल संख्याओं को हम सरल और संक्षिप्त बना सकते हैं, जिसे याद रखना भी आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2011 में भारत की जो जनसंख्या है 1,21,01,93,422 थी। अब इस जनसंख्या को याद रखना कठिन है, लेकिन हम यदि इसे 121.01 करोड़ के रूप में अप्रॉक्सीमेट कर देंगे तो संख्या को याद रखना आसान होगा और व्यवहार में भी इसको सरलता से लाया जा सकता है। तो इससे क्या होता है, अप्रॉक्सीमेशन से जो कैलकुलेशन प्रोसेस होती है वो भी इजी हो जाती है। तो जो हम मैथमेटिकल प्रोसेस करते हैं, जैसे ऐड जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, या उनका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसमें हमें बहुत आसानी रहती है। अप्रोक्सीमेशन से क्या होती है, संख्या सरल हो जाती है और संक्षिप्त हो जाती है, जिसके आधार पे हम कंपैरिजन भी, किसी प्रकार का तुलना करनी है वो भी आसान हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेशन जो संख्याएं होती हैं वो इजी बन जाती हैं, संक्षिप्त बन जाती हैं, लेकिन इसका प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। अगर हम इसमें सावधानी नहीं रखेंगे तो ये अशुद्ध और भ्रमपूर्ण बन सकती है, इसलिए इसका प्रयोग हमें लिमिटेड करना चाहिए, सीमित प्रयोग करना चाहिए। और इसका प्रयोग के लिए हमें अंकों के स्वभाव पर विचार करना चाहिए। मान लीजिए सहसंबंध गुणांक दशमलव अंकों में आता है, यदि इस गुणांक को हम इकाई अंक तक अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं तो अंकों का नेचर ही बदल जाता है। इसके अलावा अप्रोक्सीमेशन की सीमा का भी निर्धारण पहले ही कर लेना चाहिए कि हमें किस प्लेस वैल्यू तक संख्याओं का अप्रोक्सीमेशन करना है। इस सीमा को तय करने के लिए अनुसंधान के प्रकार, उनके उद्देश्य, उनके माप और एक इन्वेस्टिगेटर की क्या क्या सोर्सेस हैं उनको हमें ध्यान में रखना होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।